बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिला स्टार में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत जारी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से उसके बाइकआउट का फैसला किया और फिर बाद में इंदिया ये भी दे दिया गया कि 3 जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस भी ला सकते हैं। अगर इस तरह का मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत की तरफ से अपनाया जाने लगेगा तो आइंदा मुस्तकबिल पाकिस्तान का सियासी मुआशी तौर पर क्या होगा? कानून की अमलदारी के हवाले से किस हद तक लोगों के जहनों में वो बीज बोया जा सकेगा जिससे वो ये समझें कि वो आईन और कानून के पाबंद हैं? अगर इसी तरीके से मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो फिर दूसरों को किस तरीके से हुकूमत पैगाम दे सकती है? पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदहाली इस नहज तक पहुंच चुकी है कि देही इलाकों में 50% तक महंगाई हो चुकी है। मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 48% तक पहुंच चुकी है। लोग बेरोजगारी की तरफ जाते जा रहे हैं और सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और इस पूरे मंजरनामे के अंदर अगर हमें कोई दिखाई देते हैं तो सियासी इंतकामात और सियासी बयानात दिखाई देते हैं, मौशी इक़दामात नहीं दिखाई देते। तो ये सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, इसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने अपने इजलास में फैसला असल में किया क्या और उसकी अमलदारी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से वो करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सर 2 चीज़ें बड़ी क्लियर है। कल जो फैसला किया गया वो फैसला बयानिए में, अलामिये में नहीं आया। मेरे पास ये कन्फर्म इतला है कि कल इजलास में ये फैसला किया गया कि किसी सूरत इलेक्शन ना होने हैं, ना इलेक्शन करवाने हैं और ना ही हमने किसी इलेक्शन का हिस्सा बनना है। ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह तौर पर यह फैसला किया गया, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे बात हुई कल कि जनाब हम अगर इलेक्शन में जाते हैं तो क्या सूरत रहेगी। तो वहाँ पर मौलाना साहब समेत बेइंतहा मोअज़्ज़ज़ तरीन, जिसे हम कहते हैं ना, हमारे सियासतदानों ने कहा कि हमारी पोजीशन ये रहेगी जो आटा लेने वाली लाइन, ये लफ्ज़ इस तरह अदा किया गया, आटा लेने वाली लाइन में जो खतून सबसे आखिर में होती है और उसको आटा क्या, आटे का बचा हुआ कोई हिस्सा भी नहीं मिलता, सियासत में हमारी ये पोजीशन होगी। यानी सियासत में हम आखिरी नंबर से भी पीछे होंगे इन मौजूदा हालात में अगर हमने इलेक्शन कराए। तो जिसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, हम किसी सूरत में भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम किसी सूरत में भी इलेक्शन जो है उसको नहीं मानेंगे। इसलिए हम वाज़ेह तौर पर ये करेंगे। नंबर 1, ये तो वहाँ पे फैसला हो चुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद का हुक्म भी दे दे, ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको बता दो वहाँ पे ये भी फैसला हो गया कि इस पूरी कौम को आटे पे लगा दो, इस पूरी कौम को भीख पे लगा दो, इस पूरी कौम को इस तरह लगा दो ताकि कोई तहरीक के लिए निकल ही ना सके, कोई तहरीक चला ही ना सके, किसी को हुकूमत की तरफ तवज्जो देने का वक्त ही ना हो, सब मिलकर सिर्फ अपनी रोटी पूरी करने की तरफ लगे रहे। वो भी तो इनके गले पड़ेगी आटे की तकसीम के दौरान जिस तरह के मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। वो कहते हैं जी इतनी, हाँ ये बात हुई वहाँ पे, ये बात जो है बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले एक रुकन ने की, एक बड़े सीनियर बंदे शख्स ने की। तो वहाँ पे कहा गया कि इतनी अमवात, इतनी जिल्लत रसवाई के बाद क्या आपको कोई एक एहतजाज नजर आया? क्या उन लोगों ने कोई ऐसा रद्दअमल दिया? यानी आप ये समझें कि वो समझते हैं कि लोग उसके बावजूद भी जब एहतजाज नहीं कर रहे तो ये जो बाकी बद्दुआएं, ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं हमारे लिए मानी नहीं रखती। इसी चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है ना कि आपने कहा कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की जो बात है बड़ी आज चल रही है। अगर 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस गया तो पाकिस्तान से सियासी मुस्तकबिल तमाम सियासी जमातों का ख़त्म हो जाएगा। यासर ये मेरी बात बड़े गौर से सुन लीजिएगा। और मैं आपको ये बता दूं, आज मैं आपको डेट दे के जा रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में आएंगे तो इस डेट को याद रखिएगा। 7 और 8 अप्रैल तक, 7 और 8 अप्रैल तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका। वो लंबी डेट नहीं है, आज गालबन 2 तारीख होगी ना जी। 7 से 8 अप्रैल तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। PDM की ये ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाएगी कि जनाब हम मज़ीद 2 साल इक़्तिदार में रहेंगे। अगर इलेक्शन ना हुए, ये मैं बड़ी एक अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ, अगर इलेक्शन नहीं होते, जिसका खदशा जाहिर कर चुके हैं इमरान खान साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते
तो फिर ज़हन में रखिए लंबे अरसे तक इक़्तिदार इनके पास नहीं रहेगा, फिर इक़्तिदार टेक्नोक्रेट के पास जाएगा। मैं यासर कह रहा हूं, फिर इक़्तिदार टेक्नोक्रेट के पास जाएगा, फिर इक़्तिदार किसी और के पास होगा। इक़्तिदार में अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो पीडीएम भी नहीं होगी। ये नोट कर लीजिएगा ये चीज, इस चीज को। किसी जिस जगह पे जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों में ये चीजें शामिल हैं। पहली बात है इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन ना होगा तो ऐसा फसाद बर्पा होगा, ऐसी तहरीक चलेगी कि उसके बाद किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। जो लोग ये समझते हैं कि अब भी हमारे पास सब कुछ है, अब भी हम सब कुछ कर सकते हैं, अब भी हम इक़्तिदार के मजीद मजे लूट सकते हैं, लिख लीजिएगा आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि वो नहीं हो सकेगा। सर राणा साहब ये बताइए, तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उन सब की सोच ऐसी ही है कि इलेक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए, या कोई जमात ये समझती है कि हमारी तैयारी ठीक है, हमें चले जाना चाहिए? सवाए सिंध से तलक रखने वाली पीपल्स पार्टी, क्योंकि सही लगता है कि उसकी तैयारी ठीक है? नहीं, वो कहते हैं कि हम अपना गोल अचीव कर लेंगे और हम पाकिस्तान में भी, बलोचिस्तान में भी हम अपना पोजीशन को बेहतर कर लेंगे। लेकिन वो भी अभी इलेक्शन, वो देखें जिस तरह ज़हन में रखिएगा, मुस्लिम लीग नून की बर्बादी में और मुस्लिम लीग नून से बदला लेने में सबसे अहम रोल पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। और पीपल्स पार्टी किसी जगह गंदी नहीं हो रही, उतनी गंदा कौन हो रहा है? मुस्लिम लीग नून। सब इल्ज़ाम किस पे लग रहे हैं? मुस्लिम लीग नून पे। सारे लोग इल्ज़ाम तराशियाँ इस पे बहुतान हर चीज़ लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे। पीपल्स पार्टी की तरफ लोगों की इतनी तवज्जो नहीं है। इस महंगाई का ज़िम्मेदार नून लीग, इस माशी बदहाली का ज़िम्मेदार नून लीग, इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी के ज़िम्मेदार नून लीग। तो ये तो हो रहा है सर। राणा साहब आप देख रहे हैं कोई बड़ी तहरीक वकला की? वकला की बड़ी तहरीक जो है आपको बुध के रोज़ से शुरू होती नज़र आ जाएगी। बुध के दिन से आपको वकला की बड़ी तहरीक जो है वो उसका ऐलान या आगाज़ हो जाएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बुध के रोज़ से। आप ज़रा देखते तो जाए, कल का दिन बड़ा अहम दिन है। कल का दिन आपको पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम तरीन दिन नज़र आएगा। कल के दिन आपको पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल जो है, पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं, पाकिस्तान की सियासत का आने वाले जो दिन हैं वो क्या है, ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो जाएगा। और इसमें कोई अबहाम है ही नहीं, इसमें कोई और चीज़ है ही नहीं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यासर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपको आने वाले दिनों के अंदर गिरफ्तारियां फिर से होती दिखाई दे रही? गिरफ्तारियां तो आज रात से शुरू होने लगी है। आज रात से? आज रात से गिरफ्तारियां से यानी आज रात, यानी रात से तो हो ही, ये रात का मतलब है ये रात 12 बजे के बाद, ये जो आज रात, अब जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, प्रोग्राम के 15 या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी। गिरफ्तारियों के लिए छापे शुरू हो गए। लोग सहरी से, अब सहरी जो है ना, सहरी वो गिरफ्तारियों की होगी, सहरी पकड़ दकर की होगी, सहरी अवाम तहरीक इंसाफ के मुतर्रक कारकुनों को घरों से उठाने की होगी। ये बिल्कुल फैसला हो चुका है और इसकी लिस्टें बन चुकी है। और इस पर पीटीआई की रिटेलिएशन कैसी देखते हैं? पीटीआई देखें, पीटीआई, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि खान साहब मेरे ख्याल से रोज़ाना की बुनियाद पे वो जो रिहा हो रहे हैं कारकुनान, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। खान साहब उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, खान साहब बहुत से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और खान साहब का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा बेहतरीन जा रहा है और खान साहब विनिंग पोजीशन पे जा रहे हैं। देखें कौन सा लीडर है मुझे बताएं। कल खान साहब ने, कल भी किया, परसों भी किया और आज भी अपने का घर के बाहर लगे खैमों में बैठ के इफ्तारी की। वो लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, कारकुन को हौसला दे रहे हैं। जो रिहाव किया जाता है उसके घर वालों को बाकायदा पीछे सपोर्ट की जाती है, उनके लिए वकला टीमें होती हैं। मैंने किसी सियासी जमात के अंदर इस तरीके से आज से पहले नहीं देखा था। मैंने किसी सियासी जमात को इस तरह एक्टिव नहीं देखा था जिस तरह तहरीक इंसाफ एक्टिव हो गई है। जिसको ये बर्गर पार्टी कहते थे लड़ने के लिए, वो एजिटेशन की सियासत के लिए वो आगे है। अगर गिरफ्तारियां हुई है तो उससे सियासत टूटी नहीं, अगर उनको मारा गया तो उससे वो नहीं टूटे, और अगर खान साहब पे गोलियां चली हैं खान साहब नहीं टूटे। मन लगे हुए डटे हुए, तो इस तरह सियासी जमातें बन जाती हैं। यानी वो अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर चुके हैं। प्लानिंग के हवाले से उन्होंने ABC प्लान तैयार कर रखे हैं। कल भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान ने ये बताया था कि ABC प्लान तो हैं, तो अब ये है कि उस पर किस तरीके से अमल दरामद होता है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो रवाबित बहाल कर रही है, जमात इस्लामी से मुलाकात हो रही है, MKM से मुलाकात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुलाकात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के भी सरबराह हैं, वो भी ये कहते हैं कि PTI से हम बात नहीं करेंगे। तो दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं या सियासी जमातें हैं, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी तो उनकी जानिब से किस तरीके का जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हेयरिंग चल रही है तो उस समाअत के दौरान एक तरफ PDM का मौकिफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। तो यह कैसे मुमकिन है कि PDM में शामिल जमातें PDM का मौकिफ छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकिफ के साथ खड़ी हूं? क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खोसा साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। खोसा साहब, जब आइन ये बात करता है कि 90 रोज से इलेक्शन आगे नहीं जा सकते, जब आइन ये बात करता है कि तमाम आइनी तरीकाकार के तहत इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वह 90 दिन में इंतखाबात करवाए, तो फिर आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में PDM ने जो लाताल्लुकी का ऐलान किया कि हम हेयरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये फिर गैर आइनी अमल का हिस्सा बनने का उन्होंने इशारा दिया? देखें, सुप्रीम कोर्ट फैसला तो पहले दे चुकी है, अब तो उसकी सिर्फ अमलदारी की ही एक दरखास्त जो है ज़ेरे इल्तवा या ज़ेरे तजवीज़ है। फैसला तो हो चुका 1 मार्च का, इसलिए फैसले वाली बात तो है नहीं। तो अब तो ये जो बदकिस्मती है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के हुक्मनामे जारी कर रहे हैं और ये शरीफ फैमिली का ये वतीरा ही रहा है बदकिस्मती से। अगर 1997 का आप देखें तो ये स्क्रिप्टेड रिपीट हो रही है वही कार्रवाई जो है 1997 वाली, जब धुआंधार तकरीर की थी मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली में, और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया था। तो फिर जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकली शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वहां जाकर हमला करवाया गया, और उसके बाद जो है चमक की रीत एक पड़ी और क्वेटा ऑपरेशन हुआ और फिर पेशावर ऑपरेशन हुआ और फिर अदालत को 2 लफ्ज किया गया, 2 सुप्रीम कोर्ट बीच में बन गई, 2 रोस्टर्स आने शुरू हो गए और सजाद अली शाह साहब को एक किस्म का माजूल करके जो है वो किया गया। तो ये वही माशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। उस वक्त भी तारड़ साहिबान का जो है बड़ा एक कलीदी किरदार था, और अब भी तारड़ साहिबानी जो है हरावल दस्ते के तौर पर वही काम कर रहे हैं। तो सिवाय इसके कि इसको जो है इनका पॉलिटिकल कैपिटल इतना जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का खराब हो चुका है महंगाई के नाता से, और जितना जो है सुनामी अब इस वक्त सैलाब यहाँ मुआशी बदहाली का एक पाकिस्तान का जो हाल है, और जिसमें आप देखें कि आटे की लाइनों में भी लोग मर रहे हैं, फाका कशी का ये आलम है। तो उसमें जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज तो इलेक्शन में जाने के अहल अपने आप को समझती नहीं है और जाना नहीं चाहती है। और तभी खोसा साहब, आपने आपकी गुफ्तगू चंद दिन से जो चाह रही है उसने कई लोगों की आंखें भी खोल दी हैं, और कई लोग जो हैं वो इस पर बड़े खुश भी हैं कि चलें कोई तो पार्टियों के अंदर से बोलना शुरू हुआ, ये आपको बड़ा क्रेडिट जाता है। खोसा साहब, मुस्लिम लीग नून की ये हिस्ट्री है, हो गया। पीपल्स पार्टी ने 73 का आइन बनाया, 73 के आइन की वो बानी है, 73 के आइन का क्रेडिट लेती है। पीपल्स पार्टी क्यों इस तरह उनके साथ खड़ी है? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं इस पे कोई अपना किरदार अदा करे? ये देखिए, आप बार बार पीपल्स पार्टी को क्यों बीच में खींचते हैं? पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक इससे नहीं है, इसलिए कि ये एक तो बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है, वज़रा का कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है तो सारे वज़रा ऑटोमेटिकली कैबिनेट डिसॉल्व मुतसव्वर होती है। फिर आप देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, वजीर खजाना इसहाक डार साहब है, वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह है, वजीर दिफा जो है ये ख्वाजा आसिफ साहब है, और वजीर कानून जो है आदम नजीर तारड़ है। ये 5 किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? कोई एक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कोई एक भी? देखिए,
देखें, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालकर एक ग्लोबलाइजेशन में लेकर आए। उनकी कारकर्दगी पर मैं समझता हूँ सभी को जो है सर उठा के पाकिस्तानी बात कर सकता है कि हमारा वजीर खारजा किस अंदाज से जो है गुफ्तगू कर रहा है। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं या फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, आपको एक फख्र महसूस होता है जब वो बात करते हैं। शहरी रहमान एनवायरनमेंट में है, वो उसका कारकर्दगी देख लीजिएगा। अगर हमने किया है तो हमने रियासत के लिए जो है उसको एग्रेंडाइज करने के लिए मैं आपकी बात को मेनवान मानता हूं खोसा साहब, लेकिन बात यह है कि सू मोटो के हवाले से जो इस्लाहात की गई हैं, बिल पेश किया गया है, एक वक्त भी मुकर्रर होता है। ये बिल गैर आईनी है, ये कानून आइन के मुताबिक हो ही नहीं सकता है, ये कानून साजी हो ही नहीं सकती है। देखिए, हमने 18वीं तरमीम तो हमारा तुर्रा इम्तियाज है ना, आइन भी हमारा है, 18वीं तरमीम भी उसमें रजा रबानी का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है जिसमें सदर पाकिस्तान ने तमाम अख्तियारात जो मरकूज कर दिए गए थे डिक्टेटर्स ने ऐवान सदर में, वो सारे अवाम को वापस कर दिए, पार्लियामान को दे दिए। और उसमें एक आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 में हमने जो शेड्यूल बनाया, शेड्यूल 1 के आइटम नंबर 54 में, उसमें वाज़ेह लिखा है कि कानून साजी लेजिस्लेचर कर सकती है। कंकरेंट लिस्ट खत्म हो गई, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में उसमें आया 54 आइटम में कि जो अदालत बाकी तमाम अदालतों के प्रैक्टिस और प्रोसीजर को बजरिया कानून साजी जो है रेगुलेट कर सकती है पार्लियामेंट, मां सिवा सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के कवायद और जवाबित जो है उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर सकती लेजिस्लेचर, ये माने कर दिया गया। तो ये खोसा साहब यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि ये गैर आईनी बिल है, और इस पर रजा रब्बानी साहब जैसे लोग, उनकी खामोशी जो है ये एक सवालिया निशान छोड़ती। ओ भाई, मैं भी तो पीपल्स पार्टी हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि ये गैर आईनी है। मैं तो आपको बता भी रहा हूं, शिकें भी बता रहा हूं, आर्टिकल्स भी बता रहा हूं, उसका शेड्यूल भी बता रहा हूं, आइटम भी बता रहा हूं। खोसा साहब, आगे होने क्या जा रहा है, आपको क्या नजर आता है? पीडीएम ने बाइकआउट कर दिया, अगर कल फैसला आ जाता है और उस फैसले के बाद मजीद बेगार पैदा करने की कोशिश की जाती है, या वही पुराना सबका दो रोस्टम आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है? क्या जमहूरी सिस्टम चलेगा? देखिए, फैसला कल नहीं हो रहा, फैसला ऑलरेडी हो चुका। ये तो सिर्फ उसकी अमलदारी, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी कि उस पर अमलदारी क्यों कर जो है वो पीछे हट गई इलेक्शन कमीशन। 30 अप्रैल का सदर पाकिस्तान के मशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन की तारीख जो है सदर पाकिस्तान ने दी, उसको क्यों कर इंटरसेप्ट किया गया है? बात ये इतनी सी है। ये बात का बतंगड़ हमने बना दिया है, ये तो तयशुदा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तशरीह कर दी, आइन में भी बड़ा वाज़ेह है, नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। तो आइन की भी तशरीह वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी। अब तो इलेक्शन कमीशन कटहरे में खड़ी है कि भाई आप जरा जवाब दीजिएगा कि आपने सदर पाकिस्तान की वो तारीख जो आपकी मशावरत से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हुई, आइन की जो है मंतहा थी, आपने उसको कैसे 8 अक्टूबर पे जो है कर दिया। ये इतनी सी बात है, इसमें बाइकआउट कोई करे या ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है। साहब ये कह रहे हैं कि आगे आपको नजर क्या आ रहा है? आप बड़े ज़िर्क सियासतदान भी हैं और कानूनदान भी, नजर क्या आ रहा है आपको? नजर ये है कि मुझे ये सारे अंदर होते नजर आ रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने इलेक्शन करवाने नहीं है, क्योंकि इनको पता है, जिस राना सनाउल्लाह कह गया है, ये वो भुट्टो शहीद वाली बात है कि ज़ियाउल हक ने कहा था कब्र एक है, या भुट्टो जाएगा या ज़ियाउल हक जाएगा। तो ज़ियाउल हक ने बाबा शहीद को कब्र में उतार दिया। अब राना सनाउल्लाह ने यही कहा है, या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। तो जाहिर है कि इमरान खान का वो देख रहा है कि अगर इलेक्शन होता है तो जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें कारकर्दगी माशाअल्लाह पीडीएम की जितनी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो 0 पर है, तो ये इलेक्शन फेस नहीं करना चाहते। तो अब इसमें जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हल्फ उठाया हुआ है।
वकला बरादरी आइन के साथ खड़ी होगी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी होगी, सिविल सोसाइटी यकीनन खड़ी होगी। ये वाइब्रेंट किस्म का अब सोशल मीडिया का दौर है, ये 1950, 60, 70, 80, 90 की दिहाई नहीं है। ठीक, सरदार लतीफ साहब, आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियासत की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, ऐसा ही है ना? देखिए, सिर्फ ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब की जो अक्लमंदियां हैं वो भी सबसे आश्कार हैं। मोहतरम इमरान खान से क्यों नहीं ऑपोजिशन में बैठा जब उसके एलाइज छोड़ गए और एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए, अदम एतमाद के जरिए वो उनको सबकदोश किया गया वजारत उज़्मा से, तो पार्लियामेंट से निकलने का कोई तुक मुझे बता दे। रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को 17 सीटों पर 17 सीटों पर 342 के हाउस में थे, 17 सीटों पर लाके खड़ा किया था, पंजाब से वाइट वॉश करवाया था उस वक्त का चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, उस वक्त का सदर पाकिस्तान फारूक लगारी और उस वक्त के आर्मी चीफ और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने मिल के बीबी के हाथ पांव, पीपल्स पार्टी के हाथ पांव बांध के इलेक्शन करवाए। ये सारी बातें बुला के आप फिर भी उनके साथ बैठे, लेकिन अब बात है, आप ये कहते हैं कि रियासत की वजह से साथ हैं। रियासत की हिफाजत आईन पाकिस्तान करता है, एक तरफ आईन पाकिस्तान मुअत्तल हो रहा है, दूसरी तरफ जो कानून साजी हो रही है वो भी गैर आईनी हो रही है। इस सब के बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ है अभी तक? आपको किसने कहा है? रियासत है अवाम। देखें, बाबा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दाग बेल भी इसी पर डाली थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और उन्होंने आर्टिकल 7 में ये मुंजबित कर दिया कि तमाम अख्तियारात जो हैं वो अवाम के पास हक हुक्मरानी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकर और फेडरल गवर्नमेंट तक उनके जो है मुंतखब नुमाइंदों के ऐवानों से मुतरशे होने वाली हुकूमतें होंगी। उसमें ना कोई न्यूट्रल है, ना कोई उसमें जो है अदलिया है, ना हुकूमत है। तो वफादारी रियासत के साथ है, यानी अवाम के साथ, और ताबेदारी आइन के साथ है जो इमरानी मुआहदा है। तो ये बदकिस्मती से अवाम को तो रोल दिया है, फेंक दिया है, अवाम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये इक़्तिदार की जंग में सभी जो है बदकिस्मती से उलझे हुए हैं, और रियासत जिस तरह डूब रही है, आपको अंदाजा भी है कि क्या हाल होने जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त क्या हाल है? 45 अरब डॉलर आपने जो है देने हैं, और आपके पास पैसा 1 अरब के लिए आप भीख मांग रहे हैं, और कशकोल का प्याला लेकर IMF आपको जो है इस तरह से ज़िबा कर रही है। आपको अंदाजा भी है कि बिल्कुल ठीक। लतीफ खोसा साहब, एक सवाल का जवाब। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वकला खड़े हैं आइन के साथ, कानून के साथ और चीफ जस्टिस साहब के साथ। कल तहरीक चलती है, आइन मुअत्तल हो करने की कोशिश की जाती है, तहरीक चलती है, वकला, आप वकला रहनुमा भी हैं, आप तो साथ खड़े होंगे, चलेंगे, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आइन को तोड़ने वालों के खिलाफ खड़ी होगी, या वो बावजह मजबूरी हुकूमत का साथ ही देगी? ओ भाई, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं आइन के साथ हूँ, मैं अवाम के साथ हूँ, मैं रियासत के साथ हूँ, मैं मुल्क के साथ हूँ। यार क्या बातें कर रहे हो? मुल्क है, आइन है तो हम हैं, और हमारी रियासत भी है और हुकूमत भी है। अगर आइन नहीं है, रियासत नहीं है, मुल्क नहीं है, तो फिर अवाम तो ये रियासत है। तो इसलिए पार्टियां देखें, पार्टियां सबको मजबूर होकर आना पड़ेगा, और बेहतर यही है कि सभी जो है होश का नाखून लें, आपस में मिल बैठकर जो है इन मामलात को जो कौमी आपकी न सिर्फ वजूद से मुताल्लिक है, उन पर एक यकसुई से फैसला करें और रियासत को आगे लेकर चलें। फरोई अपने मामलात जो है, सियासी मामलात जो है, उनको इस हद तक न लेके जाएं कि दुश्मनियों में वो कन्वर्ट हो जाए और खाना जंगी की कैफियत आ जाए। तो बेहतर है कि हम अपनी शाइस्तगी से अपने मसाइल को, मामलात को एक सिविलाइज तरीके से उनको हल करें और रियासत को आगे लेके चलें। सियासत होती रहेगी, लेकिन रियासत होगी तो सियासत होगी ना। इसलिए मुझे तो रियासत ही इस वक्त जो है इसको खाती नजर आ रही है। आपको अंदाजा ही नहीं है बैनुल अक़वामी कितने आपके मसाइल हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं, और आपकी रियासत किस हद तक जो है डगरगूं है, और हमें समझ नहीं आ रही है कि सोमवार को क्या होगा। भाई सोमवार को कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपना जो है आईनी फरीजा इस्तेमाल करेगी, हक इस्तेमाल करेगी, हल्फ की पासदारी करेगी, और जस्टिस मुनीर नहीं बनेगा बंदयाल। जस्टिस मुनीर ने, आपको याद होगा, पाकिस्तान को 2 लफ्ज करने में जस्टिस मुनीर का है, जिसने 1956 के आइन को ताबे कर दिया था, गुलाम मोहम्मद और उसके जो है ताजे बरतानिया के ताबे कर दिया था। आज तक तारीख में उसको जो है वो किस नाम से याद किया जाता है। तो मुझे यकीन है
कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो है वो अपने आप को तारीख में अपना तारीख रकम करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आईन को जो है वो मुसल्लम करेंगे। और इन चीजों से परवाह उन्हें नहीं करनी चाहिए कि कोई आता है या नहीं आता है। मुझे बताएं, बाइकआउट हुकूमतें भी कभी करती हैं? अटॉर्नी जनरल कह सकता है, मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, अटॉर्नी जनरल हुकूमत का नहीं होता, अटॉर्नी जनरल रियासत का होता है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, देखें, ना ऑफ पाकिस्तान है ना ऑफ गवर्नमेंट है। तो अटॉर्नी जनरल कैसे कह सकता है? इलेक्शन कमीशन कैसे बाइकआउट कर सकती है? इदारे जो है वो कैसे बाइकआउट कर सकते हैं? ये सभी जाएंगे। हाँ, अगर उधर से मोहतरम नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के, जो वैसे भी नाअहल हैं, वैसे भी नाअहल हैं, न सिर्फ वो उनको सजा है बल्कि नायब के वो 10 साल उस नाता से भी सियासत से उनको कानूनी तौर पर कन्विक्शन के बाद, सजा के बाद वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो पैनामा लीक का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर उसको एक तरफ भी रख दें तब भी वो नहीं कर सकते हैं। और जो शख्स जो है सजा याफ्ता हो और अदालती मफरूर हो, उसका तो बयान भी आप नहीं चला सकते मीडिया पर। मैं हैरान होता हूँ, सारे मीडिया जो है वो प्रोग्राम अपना रोक के, काट के, और उनकी जो है खोसा साहब, आपको भी पता है, हमें पता है कहाँ से हुक्म मिलता है कि सारे प्रोग्राम रोक के इनका बयान चलाओ। ये आपको पता है, मुझे भी पता है, आप बाहू भी जानते हैं, और आपको ये भी पता है किसका बयान रोका जाता है। नहीं, हम तो बोल रहे हैं। अब मुझे बार बार आप जो है कटहरे में खड़ा कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। जरा आप ही अपनी अदाओं में जरा गौर करें। हम अगर करेंगे तो आपका कोई फर्क नहीं है। नहीं, बिल्कुल फर्क है। और हम तो बोल रहे हैं, देखें, शायद कोई इतना भी ना बोले जितना मैं या यासर हम बोल लेते हैं, शायद कितना कोई भी ना बोले। हम तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि कहां से हुक्म आता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा सकते हैं? किसी सजा याफ्ता अदालती मफरूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा सकते हैं? आप ये बता दें, किसी कानून के, दुनिया के किसी कानून के कई तौर पे नहीं दिखा सकते, अभी तो केस भी उसका जारी है, लेकिन दिखानी पड़ती है। आपका कोई फर्ज नहीं है कि आप रेजिस्ट करें या स्टैंड लें कोई। नहीं, हम बतौर सहाफ़ी स्टैंड लेते हैं, हर उस, ये नहीं किसी एक पार्टी नहीं, हर उस शख्स के लिए जो मजलूम होगा और हर उस शख्स के खिलाफ जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ होगा। हम स्टैंड लेते हैं बतौर एक सहाफ़ी, और हम लेंगे। जब आपकी तहरीक चलेगी तो आपको नजर आएगा हर शख्स उस तहरीक के साथ होगा जो आइन के लिए होगी। यहाँ तक बिल्कुल होगा जी। खोसा साहब, ये बताइएगा, जब आपने मुख्तलिफ वजूहात बयान की कि किन वजूहात के बायस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्या आपको ये दिखाई देता है कि 8 अक्टूबर को भी ये इलेक्शन पे मायल हो जाएंगे? नहीं, इन्होंने बिल्कुल नहीं कराना। आपको किसने कहा है? देखिए, 8 अक्टूबर क्यों रखी गई है तारीख? ये कोई सहीफा आसमानी है? 8 अक्टूबर में क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? 8 अक्टूबर इसलिए रखी है कि आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान अपनी 5 साल म्याद मुकर्रर जो है वो गुजारने के बाद माशाल्लाह रुखसत हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब भी ये नहीं रहेंगे, तो जाहिर है कि फिर ऐसे हालात होंगे कि जो एक्टिंग सदर होगा, आपको भी पता है कौन होगा, उससे आराम से ये 232, 234 की इमरजेंसी लगवाएंगे और फिर ये उसको जो है खींचेंगे। और फिर ऐसा बड़ा क्राइसिस आएगा, क्योंकि 2 सूबों के केयर टेकर जो है हुकूमतें वो नहीं रह सकती हैं। वहाँ क्या सूरत होगी, वहाँ की क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्या हुकूमत होगी भी कि नहीं होगी। 2/3 पाकिस्तान बगैर हुकूमत के होगा, वो किस तरह से मामला चलेंगे। ऊपर से माशाल्लाह हम वजीर आजम रहेंगे और हमारी मरकजी हुकूमत रहेगी, राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला रहेंगे, और इसी तरह हम जो है बढ़ के सुनते रहेंगे उनकी माशाल्लाह जो शुस्ता जुबानी है वो उनकी करते रहेंगे, और जिस तरह धमकियां देते हैं सभी को अंदर बाहर करते रहेंगे। और जब तक वो अपना मनपसंद नताइज जो वो ज़ियाउल हक कहते थे कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जब तक मनपसंद नताइज नहीं आएंगे। तो ये मनपसंद नताइज जब तक माहौल बनता नहीं है और सारों को जो है वो फारिग नहीं कर देते हैं, और फिर वो रांझा कल्ला ही गलियां में जड़ा है वो गलियां हो जान सोनिया, उस वक्त होगा फिर इलेक्शन। चले जी, इलेक्शन तो साहब उस वक्त हो जाएगा, ये तो हालात है, लेकिन आप जैसे लोग जब तक मौजूद हैं, क्या वो आइन को इस तरह पामाल होने देंगे?
नहीं होगा, नहीं होगा। देखें, आइन हमारी रियासत जो है खुदादाद पाकिस्तान, बड़ी कुर्बानियों से ये ममलिकत खुदादाद बनी है। ये राना सनाउल्लाह जैसे, मुझे तो शर्म आती है कि वजीर दाखिला होते हुए रियासत यानी पाकिस्तान का वजीर दाखिला हो, या मरियम औरंगजेब जो जबान इस्तेमाल करती हैं, या वो तारड़ साहब जो करते हैं माशाअल्लाह, या इनके किसी भी स्पोक्स पर्सन को देख लीजिएगा जो शुस्ता जबानी करते हैं, ये रियासत खुदादाद पाकिस्तान के वजीर दाखिला के लिए उनका नाम भी आसिफ जरदारी साहब ने रिकमेंड किया था सर। वो तो फिर देखे ना, आखिर पीपल्स पार्टी को भी तो स्पेस चाहिए थी ना, इनको खत्म करने से ही पीपल्स पार्टी तो स्पेस। ये आपने बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। नहीं, आप जो मर्जी समझे, अभी हमारे अलायंस को आप खराब ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो स्टैंड लेगी अगर कोई गैर आईनी इकदाम उठाया गया, और इस बारे में वकला तहरीक का भी आगाज होगा। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खोसा साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने सरदार लतीफ खोसा साहब गुफ्तगू सुनी है उनका मौक़िफ़ क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 8 अक्टूबर का वक्त दे रही है तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं, वो उन्होंने खुल के बयान किया। और उनका यह भी कहना है कि वकला तहरीक का आगाज़ होगा अगर इस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को चलाना चाहा और सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि एक आईनी इदारे के ऊपर वफाकी हुकूमत अपना दबाव बढ़ाना चाहती है, और इस दबाव बढ़ाने के नतीजे में उसके एलाइज जो हैं वो उसके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन वकला तहरीक का किस हद तक आगाज होगा? वफाकी हुकूमत तो यह भी क्लेम करती है कि मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदगान उनके साथ हैं और उनकी हिमायत हमें हासिल है। तो ऐसे वक्त के अंदर कि जब बार्स की नुमाइंदगी उनके साथ हो और पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही हो कि वो एक बड़ी तहरीक का आगाज करेंगे, तो इसका जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चौधरी इश्तियाक जट साहब से, चौधरी इश्तियाक अहमद खान साहब से। खान साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। खान साहब, अगर देखा जाए वफाकी हुकूमत का भी एक मौक़िफ़, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी एक मौक़िफ़, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, आप क्या समझते हैं कि आईनी रूह से ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें सही मौक़िफ़ किस मुद्दई का है? देखें जी, फैसला तो अदालत ने करना है जिसके सामने ये केस चल रहा है, और इससे पहले भी एक फ़ैसला आ चुका है जिस फैसले के अंदर ये डायरेक्ट किया गया था कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करें, और कंसेंसस के साथ जो सदर पाकिस्तान पंजाब हुकूमत के हवाले से देते हैं उसके ऊपर कंसेंसस हुआ। सदर पाकिस्तान ने एक डेट दे दी। अब अचानक हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि एक जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सेशन के अंदर कुछ तकारीर होती हैं, उन तकारीर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना नोटिफिकेशन जिसके ऊपर आधे से ज़्यादा काम हो चुका था उसको विड्रा कर लेती है। इसके अंदर मौक़िफ़ की बात तो अदरवाइज रह जाती है, इसमें तो सिर्फ नुक्ता इतना रह गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जवादुल हसन साहब की, उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। उसके बाद ICA फाइल हुई, ICA भी डिस्पोज ऑफ हो गई जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। तो उन्होंने कहा आज हाई कोर्ट की जजमेंट भी इन फील्ड है, आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी इन फील्ड है, और उसके अंदर जो अबहाम पैदा करने की कोशिश की गई वो उसका कोई सर पैर नहीं मिलता। आइन और कानून के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, जिसके अंदर कहा गया कि 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है। वो इस तरह से उसमें अबहाम पैदा करके आज मीटिंग्स के अंदर PDM ने ये जो अंदिया दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो भी आएगा हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। वो जो भी नहीं आएगा, बल्कि वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो आ चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, इसलिए वो बिफोर टाइम उससे बायकॉट भी करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जी हम इस बेंच को नहीं मानते, हम
इस बेंच के किसी फैसले को नहीं मानेंगे तो फिर इसके अंदर बड़ी माजरत के साथ 189 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लाएमल दिया गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव्स एंड द लोअर जुडिशरी आर बाउंड टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो अगर उसकी कंप्लायंस नहीं देते तो फिर आइन से इनहराफ है। और मैं समझता हूँ कि पूरी फेडरल कैबिनेट ने जो कि स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और सब ने ओथ लिया हुआ है, उस ओथ की पासदारी, वो ओथ आईने पाकिस्तान के तहत है। वो हलफ जो उन्होंने आइन की पासदारी का दिया हुआ है, वो उससे इनहराफ करेंगे, फिर कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता। हाँ साहब, उनको रिटेन होने हाँ साहब, वो उससे इनहराफ करेंगे। एक तो कानूनी नुक्ता नज़र से हमें बता दें, क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें नाहिल करार दे सकती है? नंबर एक। नंबर दो, कल बड़ा अहम दिन है, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन कहा जा रहा है, और PDM ने तो वाज़ेह इनकार भी कर दिया कि हम ना जाएंगे और ना इसको मानेंगे। उसके बाद वकला आइन की बहाली के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, जब हमारा कन्वेंशन हुआ है, उस कन्वेंशन के अंदर भी हमने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा था, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने हिस्सा लिया। सिंध बार काउंसिल से, सिंध की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से, KPK से, बलोचिस्तान से, हर जगह से, इवन गिलगित बल्तिस्तान से लोग वकला तंजीमें सारी आई हुई थी, और पंजाब की तो तकरीबन सारी की सारी वकला तंजीमें जो थी यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने ये यूनानिमस डिक्लेरेशन दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ चुकी है उसके ऊपर स्ट्रिक्टो सेंसो अमल दरामद किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरे मुल्क के वकला जो हैं वो खड़े हैं, और हम अपने आइनी इदारे की बका के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। हमें तहरीक चलानी पड़ी तो हम उसके लिए तहरीक चलाएंगे, और ये आइन की पासदारी के लिए है। ये आइन के अंदर जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, उस मैंडेट को जब फ्लाउट किया जाएगा, फ्लाउट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन ने किया कि उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक उन्होंने दिया हुआ था उसको विड्रॉ किया, तो ये फ्रस्ट्रेट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। साहब, आप कानून साजी के हवाले से क्या राय रखते हैं? जो अभी नया बिल पेश किया गया और सेनेट से भी मंजूर हो गया, उसके हवाले से क्या राय रखते हैं? देखें, मैंने पहले दिन एक अर्ज किया था, जिस दिन ये बिल बना था, मैंने उस दिन पहले दिन अर्ज किया था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं है लेजिस्लेशन का, ये इख्तियार है आइन की तरमीम का। अगर आइन के अंदर तरमीम कर सकते हैं तो आइन के अंदर तरमीम करके जितने मर्जी कवानीन बदल लें उसके तहत। इसके अंदर दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। उसके बाद आर्टिकल 191 कहता है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कर्टेल करने की बात होगी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात होगी, वहां पे लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। 4th शेड्यूल के एंट्री नंबर 55 को अगर आप देखें तो वहां पे भी एक्सक्लूड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो जो कानून साजियां हो सकती हैं, उसके अंदर आर्टिकल उसकी क्लास 55 जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सक्लूड करती है कि लेजिस्लेशन जो है इन मामलात पे नहीं हो सकती, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। बाकी उसके प्रोसीजरल इम्पैक्ट्स के लिए कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जहां पे जुरिस्डिक्शन की बात हो, जहां पे पावर्स को कर्टेल करने की या एनहांस करने की बात हो, ये सिर्फ कर्टेल करने की बात नहीं, जहां एनहांस करने की भी बात होगी, वहां पे भी ये इख्तियार आईने पाकिस्तान के पास है। आइन के अंदर तरामीम करके ये कर सकते हैं। ये लेजिस्लेटिव पीस ऑफ पेपर जो है, आई डोंट थिंक सो कि ये सस्टेन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आइन से मुतसादम है। ये आइन के वो आर्टिकल जो इससे मना करते हैं, उनके
मुनाफी जब कोई कानून होगा तो उसको अल्ट्रा वारिस डिक्लेयर कर दिया जाता है। हाँ साहब, आप कल और का कन्वेंशन तो इस बात की ज़मानत था, मैंने देखा भी कि वाकई उसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, और आपने हुकूमत को वो जवाब भी दे दिया जो वो कह रहे थे नहीं तमाम वकला उनके साथ है। कल की मीटिंग में एक और डिसाइड हुआ, और कल फिर उन्होंने कहा जी हम वकला की बड़ी तकसीम भी कर देंगे और वकला इस कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। कल उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा। वकला कब तक इंतज़ार करेंगे? क्या वकला इस फैसले के अमल दरामद जो सुप्रीम कोर्ट में है उसमें जो रुकावट पैदा होगी उसके बाद तहरीक चलाएंगे, या वकला तहरीक का फाइनल कर चुके हैं? देखें, वकला ने आइन और कानून की पासदारी के लिए तहरीक का अंदिया दे दिया है। अब राइट टाइम जो है वो आपको पता है अजीम साहब के वो उस वक्त होता है जब इनहराफ इस नहज तक पहुंच जाए कि रिकन्सिलिएशन की बात या सुप्रीम कोर्ट बेबसी के आलम में आ जाती है, या इस हद तक पहुंच जाती है कि ये तकसीम तो ये वकला छोड़िए तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी तकसीम पैदा कर दी है। इन्होंने हर जगह पे तकसीम करके वो डिवाइड एंड रूल के फार्मूले के ऊपर ये करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। वकला तंजीमें हमेशा से आइन और कानून की पासदारी के लिए हमेशा मुत्तहिद रही हैं, मुत्तहिद रहेंगे, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आइन की बालादस्ती वकला तंजीमें ही उसकी जामिन है। अच्छा खान साहब, वज़ीर दाखिला ने यह इशारा दिया है कि हम रेफरेंस भी ला सकते हैं 3 जजेस के खिलाफ, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है। मौजूदा बेंच के हवाले से वो बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की अमलदारी का आगाज होता है तब रिएक्शन कैसा दिया जाता है, और ये रेफरेंस के हवाले से तरीका कार क्या? देखें, रेफरेंस का तरीकाकार ये होता है कि एक समरी बनती है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर समरी बन के वो वजीर आजम को जाती है, वजीर आजम जो है वो सदर पाकिस्तान को भिजवाते हैं। और अगर सदर पाकिस्तान दस्तखत ये नहीं तो ऑलरेडी रेफरेंस मैं अर्ज कर देता हूँ ना, सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं करते तो ये रेफरेंस नहीं जाए। आर्टिकल 209 के अंदर सदर पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है, यहाँ पे वो बाउंड नहीं है उन समरियों की तरह जो कि समरियां इनके पास जाती हैं और कानून बनाने के वो पाबंद होते हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ पे इख्तियार अल्टीमेटली जो है वो सदर पाकिस्तान का है कि वो किसी के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। जैसे कि काजी फायद ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया गया था उसके अंदर भी ये जजमेंट के अंदर भी कह दिया गया कि वो रेफरेंस को इसलिए कलअदम करार दिया गया कि सदर पाकिस्तान ने उसके अंदर प्रॉपर अपना इनपुट नहीं दिया, प्रॉपर डेलिब्रेशन नहीं की, प्रॉपर उसका माइंड अप्लाई करके अगर वो नहीं देंगे तो वो रेफरेंस की कोई अहमियत ही नहीं है। और ये जो रेफरेंस की बात कर रहे हैं, इनके पास कौन सा मवाद ऐसा है जिसके ऊपर ये रेफरेंस देना चाहते हैं? ये तो चाहेंगे कि फिर हर जज जो फैसला अदरवाइज देगा वो तो इन सब के खिलाफ रेफरेंस देना शुरू कर देंगे। ना रेफरेंस ना ये दे सकते हैं और ना ये देंगे, और ना ही ये कोई इसका हल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इटसेल्फ बैठ के हमने अपनी रेजोल्यूशन के भी ये कहा था कि ये इदारा है तो सब कुछ है, और ये इदारा नहीं है तो फिर जजेस आते जाते रहते हैं। आज एक जज हैं, कल दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, उसके बाद तीसरे होंगे, बाकी जजेस नए वहां पे एलिवेट होते रहेंगे। इस इदारे को बचाना है हमें। इस इदारे को बचाएंगे तो इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती रहेगी। अगर इस इदारे के ऊपर हमला जैसे पहले किया गया, अब किया जा रहा है, हमेशा से ये साजिश की जा रही होती है, तो फिर इदारे जब तबाह हो जाते हैं तो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क जो है आइन और कानून के अंदर चल नहीं सकता। हाँ साहब, आपने कहा वकला, कोई शक नहीं कि वकला पाकिस्तान के आइन के मुहाफ़िज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये सारा बिल और सारी गेम करने में भी आप ही के चंद साथी जो कल तक आपके बार्स में, आपके यहाँ पे बड़े एक्टिव होते थे वकला सियासत में, अब वो इस सारी मामलात को उल्टाने में बड़े एक्टिव हैं। तो क्या वो इक़्तिदार की खातिर हैं या मुफादात हैं, या आप समझते हैं कि उनकी मजबूरी है? देखें, जब कोई शख्स ओहदे किसी के ऊपर आता है तो हज़रत अली का फरमान है कि वो एक्सपोज होता है। हमारे यहाँ ओहदे मिलते हैं तो ओहदे के बाद अगर ज़ाती
मफादात हों, वो जो उनकी पार्टी की इस वक्त तो है, जो जिस तरफ उनकी पार्टी जो है, जिस तरफ से कैबिनेट को उनको इरशादात मिलते हैं, वो उसी के मुताबिक लेजिस्लेशन करेंगे ना। वो सिंगल पर्सन तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ, सिंगल पर्सन अपनी सजेशन दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि ये कानून साजी ठीक है, ये कानून साजी ठीक नहीं है। अल्टीमेटली तो फैसला कैबिनेट नहीं करना है, अल्टीमेटली तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं फैसला करना है कि इसके मुताबिक किस तरह से लेके चलना है। मैं इस तरह से बहुत एक्यूज नहीं करता किसी भी एक शख्स को, वो हमारे साथी हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो अपनी राय देने के पाबंद हैं कि आइन और कानून के अंदर जो वो बेहतर समझते हैं वो अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे। लेकिन मेरी राय यही है कि जो कानून साजी की गई है वो आइन से मुतसादिम है। कानून साजी जो की गई है वो आइन से मुतसादिम है और रेफरेंस यूं ही फाइल नहीं किया जा सकता और ना ही हुकूमत रेफरेंस फाइल करने की तरफ जाएगी। और अगर गैर आइनी कोई इकदाम उठाया गया तो वो कला तहरीक का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद इश्तियाक खान हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।